करियर ऑप्शंस एज पर नक्षत्रा और करियर ऑप्शंस एज पर असेंडेंट। अब इसका आंसर सुरेंद्र जी, सुरेश जी, आप में से कोई देना चाहेगा? See, our system is primarily based on ascendant, so we will not comment on as per nakshatra. ये अपने आप में एक 4 घंटे की वर्कशॉप है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस, करियर, फाइंडिंग आउट द करियर ऑफ द नेटिव बेस्ड ऑन असेंडेंट और फाइंडिंग इट आउट एज पर द नक्षत्रा एंड इट्स डिफरेंट चरण जो उसके होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं। तो वो एक एनालिसिस तो डेफिनेटली है लतीफ जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे। पॉइंट इज कि उसके थ्रू है समवन वैलिडेटेड इट, उसके थ्रू रिजल्ट कितने ऑथेंटिक हैं, उनको वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इस केस में हम लोग बेसिकली जो हमारा डीसी चार्ट है, डिविजनल चार्ट है D10, अगर हम वहां पर पहुंच जाते हैं तो रिजल्ट सिमिलर आ जाते हैं सर। डेफिनेटली सर। एक्चुअली ना यहाँ पे अगर हम असेंडेंट को छोड़ दें, बार बार असेंडेंट को छोड़ दें, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लासिकल में जनरलाइज बहुत ज्यादा करने की कोशिश की गई है, उनका कोई पर्पस रहा होगा, जनरलाइज करने का सिस्टम रहा होगा, लेकिन वो आज के समय में वैलिड नहीं है। अब नक्षत्रा जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहली चीज तो ये, अगर मैं अगला क्वेश्चन दूंगा तो सारे घूम जाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया। जो नक्षत्रा की बात कर रहे हैं, ये चंद्रमा के कौन से नक्षत्र में था उसकी बात हो रही है, कि लगन कौन से नक्षत्र में था उसकी बात हो रही है, या 10वें भाव में कौन से प्लैनेट का नक्षत्र पड़ रहा है उसकी बात हो रही है। तो कंफ्यूजन तो स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से हो गया। क्योंकि हम कोई भी चार्ट ले लें, फॉर एग्जाम्पल यही चार्ट हम ले लेते हैं। अब यहाँ लगन धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ रहा है जिसका स्वामी मंगल है, चंद्रमा सतभिषा नक्षत्र में जिसका स्वामी राहु है। हर प्लेनेट किसी ना किसी नक्षत्र में तो होगा ना। वो यदि नक्षत्र टेबल आप रेफर करेंगे, अगर चैप्टर 2A आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखा हो, जो हाथ से कुंडली कैसे बनाते हैं, जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, उसमें ये चीजें क्लियर होती हैं कि किसी ना किसी डिग्री रेंज में तो हर प्लेनेट होगा, और वो डिग्री रेंज किसी ना किसी नक्षत्र को असाइंड है। हर नक्षत्र के 4 पार्ट कर दिए तो वो उसके डिफरेंट पाद हो गए, जिसके अंदर बच्चे के नाम का अक्षर भी निकलता है और दशा कैलकुलेशन भी वहां से आती है। तो अब जब हम प्रोफेशनल मैटर्स की बात कर रहे हैं, जो लतीफ ने क्वेश्चन डाला है कि करियर लेना चाहिए असेंडेंट को, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वो जो एनालिसिस आपने पढ़ा है वो किस बेसिस पे है, पहले तो वो देखना जरूरी होगा ना। तो इसीलिए असेंडेंट वाइज 10th हाउस की सिग्निफिकेशन, सेकंड हाउस, दशांशा, D10, D11, इनको देखिए, आंसर बहुत ऑथेंटिक आपको डेफिनेटली मिलेगा। Next is, if D10 is Leo rising for a Virgo ascendant, does it mean that government sector career is best for him? प्लैनेटरी स्ट्रेंथ उसको कैसे मिस करेंगे? वर्गो असेंडेंट की यदि बात कर रहे हैं, सन इज डेफिनेटली 12th लॉर्ड, बट इट डजंट मीन कि वर्गो असेंडेंट वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। सूर्य की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, चाहे वो अनफेवरेबल है, अनअफ्लिक्टिंग हो, अफ्लिक्टिंग हो, तब भी सरकारी नौकरी हो सकती है। वहां समस्याएं आएंगी, कोई लांछन लगेगा, वो एक अलग बात है, पर उसके लिए पहले नौकरी तो लगनी चाहिए। तो सेकंड लॉर्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 10th लॉर्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वापस वही प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल बार बार अप्लाई कीजिए, 1000 कुंडलियां देख लीजिए, सारे आंसर आराम से निकाल सकते हैं।